श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नीचे से ऊपर करो, नीचे निकले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, 2 मिनट अगर आप बैठते हैं तो फ्री तो रख लेते, फ्री तो लाइए। बच्चे बैठ जाओ, जी अच्छा माँ जी, ठीक है माँ जी। आप प्रोग्राम लीजिए सरकार। किसी भाई की नेक कमाई ये किस तरह काम आ रही। आज पावन मास का अंतिम मेरे सजनों मेरी देवियों दिवस है, जिसको हम कार्तिक मास बोलते हैं। एक एक दिन करते करते आपने पुण्य कमाए, दान किया, पूजा की, पाठ किया, लिखत जाप किया, हवन में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपने कोड़ियों को, अंगहीनों को, अधिकारियों को जितना बन पड़ा आटे से, कपड़े से, धन से सेवा करने की पूरी कोशिश की। मेरे प्रभु ने आपकी बार रिकॉर्ड रख लिया है। मैं भी कोई 42 सालों से ये दिन मनाता आ रहा हूं, और आपकी बार तो रिकॉर्ड है जनता का। इतना उत्साह, इतना प्रेम, इतनी लगनता। भगवान आपको ताकत दे और आप पुण्य कमाते हुए भगवान के योग्य बन जाए। अब ये आखिर में आकर आज जबकि यज्ञ हुआ, एक मेरे भाई जी जो अभी अभी नए नए आने लगे और ट्रेडर है, अर्थात तिजारत करने वाले हैं, अर्थात एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उन्होंने अपने आप को गुप्त रखा है, प्रकट नहीं किया। एक नई फ्रिज गॉडरेज की शायद वो रख रहे गए, और उन्होंने एक समस्या खड़ी की थी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण ब्रज, आधा श्लोक 18वें अध्याय का बेटे 66वां श्लोक, आधा श्लोक, इसका वो सार चाहते थे। बेटे सार या तो 4 अक्षरों 4 शब्दों में हो या 2 शब्दों में। 4 शब्दों में मेरे पास शायद दर्जन से बढ़ के आ चुके हैं, 4 शब्दों में। अब मेरे हाथ में ये 2 शब्दों में आ गया। मात कर गए ये मेरे भाई। किसी और ने दिया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर ये मात हो गया। 2 शब्दों में किसका सारे बच्चे? सब धर्म छोड़ और ले मेरी मांग आके दामन में मेरे। मैं अभी इस पर व्याख्या करता हूं, अभी आपको समझाऊंगा कि महाराज जी ने सार दे दिया क्या वैदिक धर्म का। चूंकि शुरू में आज से 5,500 वर्ष पहले
यही धर्म चल रहा है, उसी सनातन बोलते हैं, जिससे इंसान शांति पाए। धर्म का मतलब क्या होता है मैं अभी बताता हूं। जिन नियमों को अपनाकर जीव लोक परलोक बना जाए। सुनो मेरे गृहस्थ आश्रम में रहने वाली, ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, हमारे जैसे आते सिर्फ भूली हुई बात को याद कराने के लिए। अगर सही रूप में देखा जाए तो हम तो भगवान की ओर से रिमाइंडर बन के आए हैं आपको याद कराने। जिन्होंने दुनिया बनाई, दुनिया में नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ बनाए, उन्हें मनुष्य जाति बनाई। मनुष्य जाति क्यों दुखी जाती है? ना दुखी हो, भगवान ने उपदेश दिया, जिसको हम गीता जी बोलते हैं। भगवान की कसम, गीता केवल आपके दुखों की जड़ें काटने के लिए है। मैं कसमें खा के कहूंगा, गीता का मतलब ही क्या है? रोज पाठ करने के लिए नहीं, समझने के लिए ज्ञान है। ये हमारे हिंदुस्तान की चोटी की फिलॉसफी है। ये आपकी इन विचारों से हमारे दुख की जड़ें कट जाती है। जैसे तेज दरांती से फसल कट जाती है, तेज खुरपे से घास फूस हम निकाल देती हैं खेत में से, इस तरह भगवान के इस उपदेश से कट जाते हैं। बेटे वहां रखना, व्यास जी के पास, व्यास जी को ऊपर रख दो ताकि सबके मुंह में पानी आए। तो भगवान जी ने ये जो हमें ज्ञान दिया है, बड़ा कमाल का ज्ञान। इस ज्ञान का मतलब सिर्फ यही है मेरे बच्चे, जरा ऊंचा, जरा ऊंचा, ध्यान से, बहुत अच्छे। व्यास जी के श्री चरणों में जी, ये मेरे बच्चे ध्यान देना। ये धर्म का मतलब वो नियम, अटल नियम जो भगवान ने इंसान के दुखों की जड़ें काटने के लिए बनाए। धर्म का मोटा अर्थ बता रहा हूं मैं, तो अभी मैं विस्तार करने जा रहा हूं। मोटा अर्थ, उनमें ये 18 अध्याय है। 18 अध्यायों का सार आता है 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय का भी सार गीता जी के इस श्लोक में आता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम। अब इसका भी सार ये मैंने पहली बार इंक्वायरी रूप में जाना। अगर आप इंक्वायरी न करते तो हम तो इतनी गहराई में जा ही नहीं रहते कि इस श्लोक का भी सार, ये श्लोक तो सारी गीता जी का 700 श्लोकों का सार है। अब इस श्लोक का भी सार, वो बहुत अच्छे, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, थोड़ी देर। अभी हमारे पास 4:45 बजे हैं, 4:45 बजे तक शांति से बैठ जाओ, नहीं तो मुझे आधा घंटा ही दे दो शांति पूर्वक, ताकि आने का आपको लाभ तो होना। तो ये समस्या रखी गई थी कि इस आधे श्लोक का सार क्या है। आपने बड़े जवाब दिए, इधर उधर से दिए। ज्यादातर आपने जवाब दूसरी पंक्ति का दिया है, माम एकम शरण व्रत, आपने इसका जवाब दिया है। लेकिन जो ऊपर था, सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह, इसका जवाब नहीं दे पाए। कईयों ने देने की कोशिश की है, बहुत दिया। ये जवाब तो बहुतों ने दिया है, सब तज हरि पद, बहुत अच्छा जवाब था, 4 शब्दों में बहुत अच्छा जवाब। यानी सारी कुछ जो भी हमारे में गलाजत है, अभी बताऊंगा। सब तज का मतलब क्या होता है? जो नहीं पकड़ना चाहिए था वो हमने पकड़ रखा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, सबका मतलब क्या होता है? जैसे घर में हम दिवाली से पहले सफाई करते सारे कोने, तो हमारे पास 3 ही तो कोने हैं, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि, हाँ, इसका काम है इरादे करना, मेरे नेक जीवो, गंदे इरादे छोड़ दे। मन बुरे विचार छोड़ दे, तन बुरे कर्म छोड़ दे। ये होता है सब तज। हाय वे खाई। और नेक जीवो, और नेक मेरी माताओं बेटियों, कितने उत्साह से आप आई बैठी है, कितने उत्साह से। यही भगवान बताना चाहते हैं। ये हमने क्यों भर लिए? एक ही जवाब, अज्ञानता से। हमें मालूम न था कि ये हमारी मिट्टी पलीत कर देंगे। हमें मालूम न था ये नेगेटिव क्वालिटीज हमें हैरान परेशान कर देंगी। अब पता लगा है, और अब हम सब के सब कल्याण चाहते हैं। इसलिए उत्साह से ऐसे धर्म स्थानों पे आया जाता है अपने कल्याण के लिए, दूसरे शब्दों में नाना प्रकार के दुखों से छूटने के लिए। और दुख भी एक प्रकार का कोई है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक या सामाजिक कह लीजिएगा। आदि व्याधि उपाधि, इनके विशेष शास्त्रीय नाम रखे गए इनसे निकलने के लिए, ताकि 4 दिन जो हम भगवान से मांग के लाए हैं, हाँ, बड़े प्रेम पूर्वक काट ले, बड़े प्रेम पूर्वक। शाबाश,
बड़े प्रेम से काटा जाए। शाबाश, बहुत अच्छे। अब कैसे काटा जाए, ये किसका काम था, किसने पैदा किया? पिताजी ने आपको। तो क्या पिताजी रोटी नहीं दे रहे? दे रहे। कपड़े नहीं दे रहे? दे रहे। आपको पढ़ा नहीं रहे? पढ़ा रहे। आपकी शादी नहीं किया, 1000 रुपया लगा, क्यों? इतना रुपया खर्च कर दिया बाप ने, पैदा जो किया। पैदा करने वाले काम में कर रहे हैं, करते। अब बड़े पैमाने पर लो। सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने। सृष्टि में 84 लाख जोड़ियां, भगवान ने। उसमें मनुष्य जाति, भगवान ने। मनुष्य को विशेष बुद्धि दी, किसने? भगवान ने। तो क्या वो ये नहीं बता सकते हम सुख शांति आराम से कैसे जिए? माँ बाप तो हमें कपड़े दे सकते हैं, पढ़ाई दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, पत्नी दे सकते हैं, पति दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं ना, पर सुख शांति आराम चैन भगवान के बिना कौन देगा? ये तुम्हारी माँ को नहीं पता, बाप को नहीं पता, उस्तादों को नहीं पता, टीचरों को नहीं पता। हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लिव ग्लैडली, पीसफुली, हाउ। चाहते हम सारे है 4 दिन आराम से काटे, बट वो मीन्स क्या है, वो साधन क्या है जिससे हम आराम से दिन काटे? ये बताती है गीता। यही मेरे प्रभु का उपदेश है मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, ओ मेरे भाइयों। महाराज जी ने यही गीता को पढ़ने योग नहीं जब भगवान की कसम, गीता गढ़ने योग है। रोटी देखने योग नहीं जब रब दा प्यारा कह रहा जे, रोटी खाने योग है। बाबा बाबा, भोजन खाने योग है, भोजन देखने योग नहीं होता। इस तरह आपकी कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान के कान कर मन मान जन जन की कसम, गीता केवल पढ़ने योग नहीं है, गीता अपनाने योग है। पुटिंग इनटू प्रैक्टिस टू सी योर एवरीडे लाइफ। गीता तो ज्ञान है मेरी बेटी, ओ मेरी माताओं, मेरी लाडली बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे लाडले भाइयों। एक रब का प्यारा रब से आया जी, सिर्फ यही बता दे क्यों दुखी होते हो, रो रो के मर गए, क्या आत्महत्या कर रही है। हमारे हिंदुस्तान में अमेरिका के नंबर 2 पर आत्महत्या हो रही है। इतने तंग आके जीव आत्महत्या करते जा रही हैं, इतने बेजार आके आत्महत्या हो रही हैं, पर क्यों? एक ही जवाब मेरे पास, आप भगवान का कहने नहीं मान रहे। घर में नरक का बनता है, धन भी हो, सब कुछ हो, जब पिताजी हेड ऑफ द फैमिली का कहना न माना जाए तब घर में नरक बन जाएगा। और अगर घर के पिताजी का कहना माने स्वर्ग मैं देख के आया हूं। अगर हम एक के अंडर रहे तो यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। फिर तो आप जानते हैं एकता में बल है, फिर पिताजी के अनुसार रहेंगे उसमें बल पैदा हो जाएगा और जरा बार भी दुख नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर कहना नहीं मानेंगे तो बस ठीक है, नरक बन गया। इस तरह अगर हम सुख से चाहते हैं, बड़े पैमाने पर दुनिया बनाने वाले के अनुसार रहना पड़ेगा, वरना पेट भरो, जितना मर्जी पढ़ जाओ, जो मर्जी कर लो, कि बिल्कुल भी हम मानसिक रूप में शांति से नहीं रहेंगे। भले लाखों रुपए होगा, आप ऑफिसर बने होंगे, धन की कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन यू विल सी, नॉट ओनली सी बट परसीव, नॉट ओनली परसीव बट यू विल रियलाइज। दुख नहीं जाता, सब चीजें हमारे पास है लेकिन दुख नहीं जाता। जाए कैसे दुख, जब तक भगवान के अनुसार जिंदगी ना काटी जाए। मैं बार बार कह करके चला जाऊंगा भगवान के पास। अगर आप मन में बिठा लेंगे, शांति से जी लेंगे, मनमानी करेंगे तो हाल आप देख लेंगे कितनी दुर्दशा है, तन की, मन की, परिवार की। हालांकि सब कुछ हमारे पास है, इवन देन वी फील वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। फिर ये सेटिस्फेक्शन मिले कैसे? बच्चा कच्चा कह रहा है, ननी मुनिया कह रही है, टेंशन। समझती हो टेंशन का मतलब? तनाव। टेंशन मतलब दुविधा, टेंशन मतलब असह्य दुख, नहीं सहा जाता, बाथरूम में बैठ बैठ के रोना पड़ता है। मेरी बेटियां जहां तक तंग आ चुकी हैं, अपने माँ बाप को ही बुरा भला करे लगी, ना माँ जम्मा जाए ना जम्मा, न देश पराए मंजा, नाग पराई सेका, न बेड़ा मुंडा वेका। क्यों मां में नहीं जाया, ये क्यों नहीं जाती बार मेरे गर्दन पे नाखून रख दिया। हाय, इतने मेरे बच्चे दुखी हो रहे गए। मैं कहता हूं क्यों? क्या रब ने रोने के लिए भेजा? मैं बार बार कहूंगा नहीं। रब चाहता है, अगर जन्म देने वाला बाप भी चाहता कि हम दुखी रहे, परमात्मा तो दया के सागर है, वो तो दया के समुंदर है, वो नहीं चाहते कि हम दुखी रहे।
शर्त यह है उनके मुताबिक जिया जाए। इतनी सी अब आप तरीके से बैठेंगे, चाहे आप कितने आए बैठेंगे, आराम से सुन रहे हैं ना, शोरगुल मचा दो तो मेरी बकवास हो जाएगी। चुप करके बैठे तो मेरा ये भगवान का उपदेश हो जाएगा, और शोरगुल मचा तो मेरी बकवास। तो भगवान कहा चाहती है अगर तरीके से जिया जाए तो ये तरीका आपको गीता बता रही है। हमारे जैसे आके गीता ज्ञान को आसान कर देते हैं ताकि दुखी जीव उसे अपना ले और 4 दिन शांति से काट। बस हम लोगों ने घोटे रामायण के घोटे लगाने शुरू कर दिए, हमने गीता जी के श्लोक को घोटा लगाने शुरू कर दिया, हमने जप जी साहब को घोटा लगा के पढ़ना शुरू कर दिया। भले मानसो, क्या ये घोटे लगाने योग है या अपनाने योग है? हर वक्त कोई नहीं विचार करता, सबने महापुरुषों की वाणी को घोटे लगा रखेंगे। बच्चे घोटे से नहीं बनता बल्कि अपनाने से, जो है मेरी तालीम पर गीता का शब्द शब्द अक्षर अक्षर पुकार के कह रहा कि जो मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन बनाएगा हर रोग से पार जाएगा। ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण, ये कह रहे हैं हमारे सरताज और मन के राजा, जिसके कारण से हरियाणा अपने आप को 4 चांद लगा हुआ पाता है। हरियाणा समझो बच्चे, हरियाणा शब्द बना कहां से? हरि जमा यान, हरि मैंने भगवान, यान मैंने रथ। जहां भगवान का ज्ञान देने के लिए रथ चला था, हरि जमा यान। अगर कोई और अर्थ लगाता है तो मां मूर्ख है। अगर हरियाणा कोई और अर्थ लगाता है तो उसके पास अक्ल नहीं है, उसकी छोटी बुद्धि हमारी बड़ी बुद्धि से लाभ उठा ले। हरियाणा शब्द बना हरि जमा यान, जैसे ऊपर होता वायु यान, जो जल में चले वो जल यान, जो सड़क पे चले वो क्या होता है बच्चे? उसको यान बोलते हैं। जो सड़क पे चले व्हीकल, जो आकाश पे चले वायुयान, जो पानी में चले वो जलयान। ये था यान, लेकिन यान के साथ एडजेक्टिव लगा। कैसा यान? हरि यान। हरि मैंने मालिक, यान मैंने रथ। भगवान का यान चला, क्यों? भगवान को तंग आ गए थे, सैर करने के लिए चले थे। भगवान सैर सपाटे के लिए चले थे। भगवान पंजोर गार्डन में जा रहे थे यान में बैठकर? नहीं, भगवान ने यान में बैठकर उपदेश दिया। किसके लिए? अर्जुन के बहाने आने वाली जनता को सुख पहुंचाने के लिए। याद रखना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम तो अपनी उम्र काट के जा रहे हैं मेरे जवानों और मेरी जवान बेटियों। आपने आप लंबे समय अपनी आयु काटना है तो भगवान का ज्ञान साधन है सुख से काटने के लिए। विषय का पढ़ के जिसको पढ़ लो, कमा लो, जो मर्जी, जहां चाहते हो शादी कर लो, लावा फेर चला लो, लेकिन परमात्मा की कसम गीता का 5वें अध्याय का 22 चेतावनी देता है, इसी से प्रगट हो आखिर में दो। अगर आप भगवान को छोड़ देती हैं और सुख चाहती है, नहीं सुख मिलेगा। पिट के मर जाए कोई सुख नहीं मिलेगा, बेचैनी आ जाएगी, बेकरारी आ जाएगी। चूंकि सुख का घर भगवान का ज्ञान, आनंद का घर भगवान का उपदेश, हमने यही देखा है, यही आपको बता रही है। यही बात हिंदुस्तान के, यही हमारी संस्कृति है जिससे हम आनंद पा सकते हैं। समझा मेरी बच्चियों? ये स्थान इसलिए बना है भगवान की वाणी को समझाने के लिए, भगवान की वाणी को बताने के लिए। ये स्थान बना इसलिए है कि आपको समझाया जाए, बताया जाए। यही मैं कोई 42 वर्षों से लगातार सवेरी शाम बता रहा हूं और बता के अपना फर्ज अदा करते हुए चला जाऊंगा। अगर आप मान लेंगे, मैं आपकी कसम खा के कहूंगा बिल्कुल आनंदित, अगर आप मनमानी छोड़कर कृष्णमानी करेंगे। इतना ही मुझे कहना है, मनमानी नहीं। क्या करना हमने? कृष्ण। इतनी सी बात, और निक्की जी गाल दी कहानी बन गई। और मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, निक्की जी गाल दी कहानी बन गई। मनमानी नहीं, कृष्णमानी। भगवान जी के उपदेश के अनुसार जीवन गुजार लो, आजमा के देख लो। मैं हर एक आने वाले बुजुर्ग और भाइयों, माताओं, बेटी को प्रेम से कहूंगा, आजमा के देख लो। ना मेरे पर विश्वास करो, छोड़ो बड़े,
हाथ कंगन को आरसी क्या, मैंने घड़ी पहन रखी है, मैं शीशा देखूंगा कि मैंने घड़ी पहनी हुई है, मुझे नजर आ रही है। आप खुद अपना के देख लो है। आप तो मेरी शरण ले भगवान, शरण तो हर एक ले रखी है। किसी ने पढ़ाई की शरण, किसी ने कमाई की शरण, किसी ने शादी की शरण, मेरी बच्चियों ने आदमी की शरण, किसी ने बड़ी बड़ी पदवियों की शरण, किसी मिनिस्ट्री की शरण। कौन है ऐसा जिसने शरण ही ले रखी? लेकिन भगवान कहते ये शरण कच्ची है, ये आपको पक्की शांति नहीं देगी। यू वोंट बी एबल टू अटेन परमानेंट हैप्पीनेस, क्योंकि जिनसे हम शरण लेके लेना चाहते हैं वो चीजें कच्ची हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अगर सदा रहने वाली शांति लेना चाहता है, सदा रहने वाले की शरण ले ले। कितनी मोटी बात, ओ मेरी देवियों, कितनी मोटी बात। हम चाहते हैं परमानेंट हैप्पीनेस, बट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। पर भगवान को जैसे मैं दूसरी मंजिल से बोल रहा हूं, आप कहते बाबा तू दूसरी मंजिल, मैं कैसे आऊं? वो कोने में सीढ़ी है। अब मैं दूसरी मंजिल से बोला आपको मेरे से प्यार है, आप मुझसे मिलना चाहती है, तो मैं तो ऊपर खड़ा हूं, तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे। मंदिर में मैं दूसरी मंजिल पर हूं तो आप कहेंगे बाबा मैं कैसे? वो कोने में सीढ़ी, तो चढ़ के आ जाओगे ना? हाँ, जब पता लग जाए कि परमानेंट भगवान है तो भगवान को अटेन कैसे करें? गीता एक सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ के आ जाओ बेटे, सीढ़ी पे चढ़ के आ जा। गीता तो एक सीढ़ी है मेरे पुत्र। गीता के 18 डंडे हैं बेटी, 18 डंडे, 18 अध्याय नहीं, 18 डंडे हैं, 18 स्टेप है, स्टेपिंग स्टोन, हाई हाई। और वो हमारा काम है समझाना। कोई होते हैं ना दादा, होते हैं दादा बूढ़े, तो पोता या पोती हाथ पकड़ के, बाबा जी एक मैं पकड़े तो गिर न जाओ, जरा चलो चलो। आप जना अनाड़ी है ना, मेरे जैसे पकड़ पकड़ के आपको चला रही। अनाड़ा नैना तू बाबा, पकड़ पकड़ के चला रहा हूं, ऐसा न के कहीं गिर जाओ। हमारे जैसे इसलिए तो भेजी जाती है, आपको तरीका सिखाएं कैसे स्टेप उठाए जाती हैं। फिर तो भगवान इतना रस दे देती हैं, जीव उसी में अलमस्त। फिर जो मर्जी करो, आनंद भी लो, खुशी भी लो और प्रसन्नता से काम करो। मेरा जीवन आपके सामने है, कितनी आनंद ले रहा हूं और कितनी प्रसन्नता पूर्वक आपको समझा रहा हूं। इस तरह जो भी आप करोगे बड़ी खुशी से जियोगे और खुशी से काम। लेकिन फिर आपके धंधे थोड़े रह जाते हैं। जब हम भगवान के प्यारे बन जाती हैं, हमारे धंधे बहुत थोड़े, लिमिटेड फ्यू, बिलीव मी, बिल्कुल थोड़े धंधे रह जाते हैं जब आप पूर्ण पेन मालिक के बन जाते हैं। अभी तो आपके ये करना है, वो करना है, ये बना, ये आपको समझ ही कोई नहीं, इतनी अकल नहीं खुली हुई, आप वो कर रहे हो जो नहीं करने चाहिए। अनवांटेड एक्टिविटीज, फजूल के, फलानी शादी पे जाना, फला मर गया है, गृह प्रवेश है, वो नामकरण हो रहा है, फलाना ये आ रहा है, पड़ोसियों के, फजूल के धंधे, फजूल के। तो फिर जब रब के प्यारे बनती है, बुद्धि खुल जाती है, बुद्धि के पर्दे उतरती है, बुद्धि विकसित हो जाती है, तब समझ आ जाती है करना है क्या। और खुद भगवान जी 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में फरमाते हैं, फिर जीव को समझ आती है, और जो ये बता दे करना है क्या, ना करना है क्या, इसको भगवान कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। बस अब धर्म पर दिल, अमल शास्त्र पर किए जमाना। यही हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण फरमाती हैं, ओ मेरी नेक जनता हो, नेक बेटी हो, बेशक ना हो रोज, मैं भी नहीं कहता, इतनी बात तो अपना लो, सिर्फ इतनी बात तो ले लो, क्या मैंने भगवान के उपदेश को अपनाना। धर्मस्थान में बस पड़ी जा रही है, गोटे लगाए जा रही है, अखंड पाठ हो रही, इससे कोई फायदा नहीं दे, इससे कोई लाभ नहीं। मैं हजारों बार कहूंगा, अखंड पाठ से कोई लाभ नहीं होता। अखंड पाठ से पढ़ने वाले की रोटियां बन जाती हैं, गृहस्थी चल जाती है, पर हमारे जीवन में खुशी नहीं आती। अखंड पाठ से जो पंडित जी पढ़ रहे हैं, भाई जी पढ़ रहे हैं, वो अपने घर की रोटी कमा लेंगे, लेकिन हाउ टू लिव हैप्पीली ना भाई जी को पता है और ना सुनने वालों को पता है। वो सारी वाणी ग्रंथों में रह गई। अब आप जुल्म न करो अपने पर। खुद भगवान ने कहा जो मेरी वाणी को नहीं अपनाएगा वो दुश्मन है अपने लिए, और जो अपनाएगा वो अपना मित्र है, वो अपना दोस्त है, कल्याण कर जाएगा। यही मैं आपसे कहने आया हूं, यही गले फाड़ फाड़ के मैं मुद्दा से बता रहा हूं, बेटे अपना लो।
मैं ये शौक नहीं रखता कि आप रोज आओ, नहीं आपके पास टाइम, कोई बात नहीं, इतनी बात तो ले लो। जैसे ये दिमाग में समाया हुआ है कि कमाए बिना चारा नहीं, ये दिमाग में समा गया मेरी बेटी के पढ़ाई बिना चारा नहीं, और रब दी सौ मेरी देवियों मेरे सजनों, जैसे ये पता कमाई बिना चारा नहीं, दिन रात लगे हुए हो, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कमाई बिना चारा नहीं पर लगे हुए हो दिन रात, आप पढ़ाई बिना दिन लगी हो कि नहीं, 4 बार तो फेल हो चुकी है बीए में, बाबा नाम ना बताना, नहीं नाम नहीं बोलता, फिर भी आप दोबारा 5ही बार देने जा रही है, हाँ मैं 5ही बार देने जा रही हूं, क्यों छोड़ दे परे, अच्छा घर बार नहीं मिलेगा, है ना हमारे दिमाग में फतूर। मेरे बच्चे कितनी बार बिजनेस में फेल हो चुके हैं, चावल में आप कितनी बार, आप चावल में कितनी बार फेल हुए हैं, बाबा 6 बार, 6 बार नंगे हो चुके हैं आप, लाखों रुपए आपने देना है, अब 6ठी बार फिर आपने चावलों काम किया, लगे हुए ना पुत्र, ये धुन सवार है। मैं यही चाहता हूं, जैसे ये पता कि पढ़ाई के बिना चारा नहीं, कमाई के बिना चारा नहीं, कईयों को फतूर है शादी किए बिना चारा नहीं, मैं यही बताने आया हूं खुशी के लिए, गीता के ज्ञान के बिना चारा नहीं जे, चारा नहीं जे, चारा नहीं जे। और मेरा रब भी सुन रहा है, देवी देवता भी सुन रही है, और हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, हरियाणा की धार्मिक जनता भी सुन रही है, गीता के ज्ञान के बिना चारा नहीं। शांति कहां से लोगे? आप पढ़ाई क्यों पढ़ते हो, कमाई कहां से करेंगे? शाबाश। कमाई क्यों करती हो, फिर गुजारा कैसे करेंगे? शाबाश। इसी तरह साथ मिलाओ कि अगर मैं भगवान की गीता के अनुसार नहीं जीता, शांति कहां से लूंगा, आराम कहां से लूंगा, चैन कहां से लूंगा, पीस ऑफ माइंड, पीस परमानेंट कहां से? हाय मेरे रब्बा, कमाई तो हमारे शरीर को अच्छा बना देगी, शादी अच्छे घराने में हो जाएगी। कमाई से क्या होता, पढ़ाई से कमाई, तो कमाई से क्या होगा, 3 चीजें अच्छी मिल जाएंगी, रोटी कपड़ा और मकान। मैं कई बार बता चुका आपको, रोटी कपड़ा और मकान, अर्थात हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाएगा कमाने से, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और बढ़ गए। व्हाट अबाउट योर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ? आपकी रहनी सहनी अच्छी हो जाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट योर जीवन? जीवन दुखदायी हो जाएगा। क्यों? अगर भगवान का ज्ञान न लिया तो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आप शानदार बना रहे गए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को आप तबाह कर रहे हो। पढ़े लिखे बच्चों, 4 बैठ के विचार करो कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शानदार बना रहे हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमारी डे बाय डे क्या जा रही है? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मानो मेरे जैसों का कहना, मान ले मेरी बेटी जिद ना कर, इसमें आपको नुकसान है, मानो मेरे जैसा कहना कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को भगवान के ज्ञान से ऊंचा बनाए। सिर्फ लिविंग नहीं, मेरी बढ़िया कपड़े, हाँ मेरे नाम के साथ डिग्रियां, हाँ मकान बड़े शानदार, सारे कमरे इंटरकनेक्टेड, वेरी गुड, लेकिन जीवन देखो ना। सब बता, बेटी में नाम नहीं लेता, कार होती है, मैं बाथरूम में, क्यों? कई कारण है घर के अंदर। मेरी बेटी कब रोती हो? घर जो मेरे भाई बता रहा था, बेटे रोते कब हो? इतना दुखी हूं, एक लड़का कह रहा था, बैठा हुआ सुन रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, पर रोते कब हो? रोते तब हो जब घर वाले सारे सो जाते हैं। और वाह मेरे माँ दे पुत्रा, वाह, ताकि घर वाले डिस्टर्ब ना हो, मेरे रोने का असर सारों पर ना पड़े। इतना कुछ होते हुए कह रहा 7 लाख की हमने बिल्डिंग बनाई है, इतनी बड़ी, और इतनी बढ़िया नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी, एसडी साहब है, एसडीओ है, और इधर मेरी बेटी हेड मिस्ट्रेस है, और इतनी दुखी। बेटे ज्ञान नहीं मिले तो कैसे करोगे? आपस में बेचैनी, आपस में समझोगे नहीं, बात बात में लड़ाई, सहनशीलता है नहीं, दया हमारे मन में नहीं, सहानुभूति नहीं है। इस युग में जीने के लिए भगवान कृष्ण कह रही है 2 गुण चाहिए, सहनशीलता, सहनशीलता और आपस में क्या सहानुभूति। ये 2 गुण देखो कृष्ण ने कितना भारी जोर दे दिया, कितना भारी जोर देता है। सहनशीलता, पावर ऑफ फॉरबियरेंस और पावर ऑफ टॉलरेंस, 2 गुण तो आप में है ही नहीं। और आपस में सहानुभूति, सिंपथी, पावर ऑफ सिंपथी एंड पावर ऑफ फॉरबियरेंस या टॉलरेंस, वो तो है ही नहीं।
तो काका जरा बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ मेरी बच्चियों मानो अपने प्रभु का कहना, और जो जिंदगी रह गई आराम से काट लो। जो भी आपके जीवन के दिन रह गए हैं आराम से कट जाएंगे, बिल्कुल आराम से। यही भगवान कह रही है, उनके जीवन का सार, भगवान के उपदेश का सार यही है। ये सब टंटे हैं। मुझसे पूछो क्यों ये टंटे? जिस कर्म का परिणाम दुख हो उसको टंटा ना भगवान आखे तो की आखे। बच्चियों, जिस कर्म करने से दुख मिले, बेचैनी मिले, उसको टंटा ही कहा जाता है। तो ये इसलिए भगवान कहते ये तेरे टंटे ही है। तो मैंने करना क्या था? जो भगवान जी ने कहा था वो करना था, जो प्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा था मेरी देवियों वो ही करना था, वो ही अपनाना था। उससे 4 दिन आराम से कर जाते। भगवान का बिगल बजता, वापस आओ, वापस हमने सबने जाना। चूंकि ये सृष्टि चंद दिनों के लिए बनी, हमने सबने चला जाना। सब इस जहां से चल देंगे, लेकिन खुशी से जाए ना। क्या जाती बार रोते पिटते, पेशाब निकल रहा है, शौच आ रहा है, बेहोशी में मैं नहीं जाता, मैं नहीं। ये कोई वक्त जाने के तरीके है। ये माँ कहती है कोई और को नहीं बैठा, मैं ही रह गई यहाँ, कोई अंबाले में और को नहीं रहा, मैं नहीं मरना। जब आखिर में जान निकल जाती है, पता है जाना है, भगवान समझाते हैं पता है मैंने जीना है, तो आपको खुशी से जी लो, बड़े प्रेम से जी लो। कितने आराम से आप जी लोगे यदि आप प्रेम पूर्वक भगवान की वाणी की ओर ध्यान दें। इतनी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि अगर सुख से जीना है भगवान के ज्ञान को अपना लो। नाइदर मोर नॉर लेस, नाइदर मोर नॉर लेस, न ज्यादा न कम। मैं सुख से जीना चाहता हूं, भगवान के उपदेश को जीवन में डाल लो। और उनका सार यही गए, क्या? मामेकम शरणम व्रत। शरण तो हम ले रही है, पर भगवान की क्यों न शरण ले ले, जिससे सदा के लिए शांति से जी लेंगे और हमेशा के लिए शांति से जहां से चले जाएंगे, और फिर मुक्ति मिल जाती है। जी, ये तो बड़े गहराई की बातें है, वो बड़ी मैं विस्तार से बताता रहता हूं। जी पे बार बार के गर्भ में नहीं गिरता। मैं कहता हूं इस पर विश्वास करो ना, सही सुख सुख जी लोगे, आए सुख सुख जियोगे ना, मुक्ति को और ध्यान न दो। बाबा नहीं ध्यान देंगे तो फिर मुक्त नहीं होंगे, जरूर होंगे। अगर भगवान के अनुसार जिएंगे तो जरूर जिएंगे। एक व्यक्ति ना 4-5 वृक्ष ले रहा था, खरीद रहा था। हाँ, पूछा गया क्यों खरीदेगा? इसका फल बड़ा अच्छा है, बेचूंगा, सैकड़ों रुपए कमाऊंगा। अच्छा, हाँ, लेकिन एक है तू और भी सुख पाएगा। क्या? जब गर्मी आएगी ना, लू चलेगी ना, हाँ, वो छाया में बैठ जाएगा। ओए, छाया तो मुफ्तो मुफ्ती, छाया की कीमत कौन नहीं दे रहा, पेड़ों की कीमत दे रहा है। अगर आप भगवान को उपदेश अपनाएंगे ना, सुख से जिएंगे और सुख से शरीर छोड़ेंगे तो मुक्ति मुफ्तो मुफ्ती, मुक्ति मुफ्तो मुफ्ती, मुक्ति मुफ्तो मुफ्ती। मुक्ति के लिए कोई अलग पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। हमारी सोल माइग्रेशन से बच जाए, ट्रांसमाइग्रेशन से छूट जाए। हाउ? यदि भगवान के उपदेश को अपनाया जाए। जैसे वृक्ष खरीदे, छाया मुफ्त मिल गई, इस तरह भगवान के उपदेश को अपनाया, मुक्ति मुफ्त मिल गई। हमारी सोल फिर बिल्कुल लिबरेट हो जाएगी, वो चक्कर में नहीं आती। हाय, इतना अच्छा, केवल हम लोग इस शांति से जी के ना चले जाए। आप भी मेरे प्रभु के उपदेश को थोड़ा सा अपना लो, थोड़ा सा अपना करके शांति से जी लो, बड़े आराम से। यही हम हर सुबह हर शाम आपको याद कराने आते हैं। हर सुबह हर शाम मेरी देवी मैं याद करवा रहा हूं। आप भी थोड़ा थोड़ा अपना लो, थोड़ा थोड़ा अपना लो। जैसे ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट रही है, थोड़ा थोड़ा आप अपनाई जाओ। बस मेरा पाठ जीव का कल्याण हो जाता है। इतनी बात से ही आपके अंबाला में रहकर आप अपना कल्याण कर जाएंगे। तो मेरे बच्चे, बस मैं यही बार बार कह रहा हूं, तो ये उसका सार है। इसी सार के लिए जो है उन्होंने ये आपको दिया है गिफ्ट में, कि गीता जी की जब सारा सार 18वें अध्याय में आ जाता है, 18वें अध्याय के ये 66वें श्लोक में, तो उसका सार क्या है? आहा, उसका सार 18वें अध्याय के आदि श्लोक का सार क्या है? ये मेरे एक बच्चे ने कामयाबी ली, ये 2 शब्दों में कमाल कर दिया उन्होंने। ये जो जवाब हमारा आ रहा है,
और इस गिफ्ट के वो काबिल हो रह गए। और सुंदर आपने बहुत कुछ लिखा है, और सरव तज हरि भज, ये 4 शब्द बन जाते हैं। ये मेरे प्रभु ने प्रेरणा दे दी, जो मुझे भी प्रेरणा मिली थी, क्योंकि मैं भी एकाग्र हो गया था प्रभु इसका जवाब क्या होगा। क्योंकि मैंने तो पहली बार सोचा कि ये श्लोक का क्या फरमा है सार, तो मेरे मालिक ने मुझे भी यही प्रेरणा दी, और जो जवाब दे रही हैं उनको भी यही प्रेरणा दी। और ये एक मुन्नी है जो मेरे अभी हाथ में आ रहा है, बेटी तू ही बाजी ले गई। ये दोनों का जवाब बराबर मिल रहा है। वंदना, वंदना ये जवाब दे रही, लेकिन वंदना सवेरे इसलिए आपको पता लग गया होगा इसके कारण से, इसलिए वंदना इसकी अधिकारी नहीं है मुझे, क्योंकि ये दिखाने आए थे तो वंदना मेरे पास खड़ी थी, इसलिए मेरे बच्चे वंदना अधिकारी नहीं है। ये मैं तो उसका भी दादा हूं, उसका भी दादा हूं, लेकिन धर्म कंडे पे तोला जाए तो ये भाई है मेरे बच्चे लेने का अधिकारी। वंदना मेरी बेटी बुरा ना बनाया, जवाब दोनों का बराबर है, लेकिन ये जवाब तेरी बुद्धि से नहीं निकला, ये नकल मारी है तूने। बच्चे जमाना नकल का है ना, तो नकल का ये गिफ्ट नहीं दी जाता, ये गिफ्ट दी जाती और उन्हें शर्त लगाती जो लगातार अटेंड करते हैं। ये वो सज्जन पुरुष है जो बरसों से आ रहे, मेरे ख्याल उनको भी यहां आते हुए लगभग 36 वर्ष गुजर गए हैं। बूढ़े हो चले हैं, वो सुनते हर सुबह हर शाम, और चुपके चुपके गए सुनने वाले, बस कोई अपनी एडवर्टाइज चुपकर से आएंगे, सुन के निकल जाएंगे, कोई ज्यादा मिक्सअप किससे नहीं होते। मुझे बड़ी खुशी, मुझे और मेरी जनता को ये गिफ्ट उनको देकर। ये हमारे गीता नगरी के गए अपने दुकानदार राम जी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। गीता नगरी की भी लाज रख ली, और ये भी आपने 2 शब्दों में जवाब दिया। ये है क्या? तजो भजो, 2 शब्दों में जवाब, तजो भजो। अपने गंदे इरादे तजो, गंदे विचार तजो, गंदे कर्म तजो, तब भगवान का भजन करो। ये 2 शब्दों में बड़ा अच्छा, तजो भजो। हाय राम जी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ पुत्र। यही मेरे भगवान ने मुझे प्रेरणा दी सेम प्रेरणा मेरे मालिक ने आज से 2 दिन पहले मुझे दी थी। मेरे बच्चे, मैं आपको आशीर्वाद दूं, और हम सब के शुभ भावनाएं आपके साथ, क्या आप चुप चपीते यहाँ के वर्कर है, चुप चपीते यहाँ के सत्संगी है। मेरे भगवान ने आपको वही प्रेरणा दी जो आपने इस प्यारे भगत को दी। यही प्रेरणा हमारे गीता नगरी के राम जी को मिली, जिन्होंने ये जवाब दिया, तजो भजो। आजे मेरे बेटे, आजे मेरे बच्चे, आ जाओ, हार्दिक आशीर्वाद। ये केवल 2 शब्दों में है बेटे, 2 शब्दों में जो मैं चाहता था, तजो भजो। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हम लोग राम जी को ये गिफ्ट अपने एक दुकानदार की ओर से दे रहे हैं, या भगवान की ओर से दे रहे हैं। भगवान करेगी अपने जीवन में अपनाए। बरसों गुजर गए यहाँ आते हुए, इनका लगभग कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? नहीं, जानते हुए 30 वर्षों से श्री राम जी यहाँ आ रहे हैं। 30 वर्षों से लगातार सवेरे शाम अटेंड कर रही हैं। महाराज जी ने इनका आना, इनकी श्रद्धा स्वीकार कर ली, और इनकी जबान पे बैठ के ये जवाब दिलाया, तजो भजो। ये 2 शब्दों में बहुत कमाल के, बहुत अच्छे। प्रभु कृपा करे हम सब की शुभ भावनाएं जीवन में अपनाता रहे, जीवन में ढालते रहो। मेरे बच्चे, आपको भी सबको शुभ भावनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सबका आना सफल हो मेरे दाता, सबका आना सफल। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भद्राणि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।